कल आते रहते हैं कि साहब ARD विभाग में ये प्रॉब्लम है, इनको ये है। स्टाफ भरने का सवाल था, उसको भी हम लोगों ने लड़ करके काफ़ी कुछ स्टाफ दिलाने का काम के लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। आगामी 26 जून को ECC सोसाइटी के चुनाव अगले महीने। अभी जो सोसाइटी हमारे यहाँ चल रही है डिसेंट्रल रेलवे ECC सोसाइटी, उस सोसाइटी से आप लोगों को कोई शिकायत, कोई शिकवा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर आपके उस सोसाइटी में सुधार के लिए कोई भी चीज़ में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, उसमें सुधार के लिए आपके कोई सुझाव हो, कोई आपकी राय हो, तो वो आप बताने का काम करेंगे। उसे हम लोग निकट भविष्य में लागू करने का काम करेंगे, जो हमारा आने वाला 5 साल रहेगा। सोसाइटी क्या है? 1913 में एक अंग्रेज़ ने इस देश के रेल कर्मचारियों को सूदखोरों के चंगुल से बचाने के लिए इस सोसाइटी का गठन किया 1913 में। इस सोसाइटी के 111 साल, जब 100 साल पूरे हुए थे तो शुद्ध 15 ग्राम का चांदी का सिक्का इसी लाल झंडे की यूनियन ने सारे सदस्यों को देने का काम किया है। कुछ लोग जिनको याद है, पुराने लोग है ना। तो 111 साल का सफ़र पूरा हो चुका है। एक सिंगल रुपए का भ्रष्टाचार इस सोसाइटी में, सिंगल रुपए किसी कर्मचारी के आज तक डूबे नहीं। उसका पैसा एकदम सुरक्षित है, जब चाहे तब वो क्लेम करके अपना पैसा ले सकता है। 5% ब्याज दर पर लोन देने वाली ऐसी कोई दूसरी संस्था आज न, रेलवे तो छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान में नहीं, जो 5% की ब्याज दर पर आपको ऋण प्रदान करती है। सोसाइटी के 2 काम हैं, आपको ज़रूरत पड़ने पर लोन देना कम ब्याज दर में, और आपके पास ज़्यादा पैसा है तो उसे आप सोसाइटी में जमा कर दो, उस पर ज़्यादा ब्याज देना। यानी आप समझो कितने फ़ायदे की सोसाइटी है। और केवल रेलवे एम्प्लॉय इसका मेंबर बन सकता है, रेलवे के बाहर का आदमी इसमें एंट्री नहीं कर सकता। इसलिए इसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। इसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। नहीं तो पता चला किसी शाह का लड़का जो है वो BCCI का अध्यक्ष जैसे बन गया, ऐसे बन जाए यहाँ भी तो भ्रष्टाचार शुरू हो जाएगा। लेकिन ये सोसाइटी पूरी तरह से आपके लिए सुरक्षित सोसाइटी है। तो अब आपको हम बताना चाहते हैं कि सोसाइटी 2 तरीक़ों से काम करती है। आपके ज़्यादा पैसे को, जो आपकी बचत है, उसे जमा करके उस पर ज़्यादा ब्याज देना, और आपकी ज़रूरत पड़ने पर आपको कम ब्याज दर में लोन प्रदान करना। हम आपको इस सोसाइटी में आप जितने शेयर धारक हो, जितने शेयर होल्डर हो, वो सब इसके मालिक हैं। जो सोसाइटी में शेयर हैं जिनका 1500 का, 1000 का, 2000 का, 5000 का, अधिकतम 15000 का शेयर हो सकता है, वो आदमी इस सोसाइटी का मालिक है। हम लोग उस व्यवस्था को चलाने वाले लोग हैं, संचालक मंडल। हम मालिक नहीं हैं, मालिक आप लोग हो। तो आपके मालिकाना हक को, उस पैसे को व्यवस्थित करना और व्यवस्थित करके नीतियाँ बना करके सुरक्षित रखना, ये संचालक मंडल की जिम्मेदारी है। और वो संचालक का काम है लेकिन जब आप सोसाइटी के पास FD करते हैं अपना पैसा, तो सोसाइटी आपको 7.5% ब्याज देती है। कितना परसेंट? 7.5%। जो आपका CMTD कटता है हर महीने, किसी का 1200 कटता होगा, किसी का 2200 कटता होगा, ग्रेड पे वाइज है वो, वेतन वाइज। उस पैसे पे प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 8.5% ब्याज रिटर्न करते हैं। CMTD कटता है ना हर महीने, आप लोगों का जो लोन लेते हैं उनका पैसा कटता है, तो 8.5% ब्याज देते हैं उस पर। और प्रतिवर्ष 31 मार्च को वो ब्याज मूलधन में जोड़ करके उस ब्याज पर भी ब्याज देने का काम सोसाइटी करती है। इतनी अच्छी स्कीम है। आप एक बार मेंबर बन गए सोसाइटी के, आपका हर महीने पैसा कट रहा है, वो सुरक्षित है। रिटायरमेंट के टाइम में या फाइनल सेटलमेंट लेने के टाइम में पूरा 8.5% का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ करके आपको पैसा इकट्ठा मिल जाता है। आपके बच्चे 10वीं पास करते हैं, 12वीं पास करते हैं, उनको 50% या उससे अधिक नंबर पाने पर उनको बाकायदा स्कॉलरशिप का प्रोविज़न किया गया है। इसमें 750 रुपये से लेकर के 2250 रुपये तक की स्कॉलरशिप नंबर के हिसाब से, ग्रेडिंग के हिसाब से आपके बच्चों को देने का काम सोसाइटी करती है। किसी के बच्चे को मिला है अभी तक, फार्म भरा 10वीं 12वीं का, तो मिला। तो ये आप लोग जैसे बच्चों का रिजल्ट आ जाए और सोसाइटी के फार्म आते हैं, 1 पन्ने का फार्म, उसे भरने का काम जरूर करिए। मार्कशीट लगा दीजिए और आपको पैसा मिलेगा। बच्चे को बुला के सम्मानित किया जाता है और सम्मानित करके सर्टिफिकेट के साथ वो स्कॉलरशिप देने का काम। किसी का बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, BA BSc भी काम, फाइनल होने पर उसको हम लोग 2000 रुपये देने का काम करते हैं। MA काम, उसको भी देने का काम करते हैं। BTech कर रहा है तो प्रतिवर्ष 4 साल तक 5-5 हज़ार रुपये,
और एक बच्चे को नहीं, 2 बच्चे को नहीं, जितने बच्चे कर रहे हैं कर्मचारी के, उस मेंबर के, उतने बच्चों को 5-5 हज़ार रुपये 4 साल तक देने का काम ये सोसाइटी करती है। ये आपका प्लस है, ये आपका प्लस है। इसके बदले में सोसाइटी आपसे कुछ नहीं लेती। अगर आपके 3 बच्चे हैं, तीनों ने अगर बीटेक किया 4-4 साल तक, तो तीनों बच्चों को 20-20 हज़ार रुपये सोसाइटी देगी 4 सालों में, और टोटल मिला के 60 हज़ार रुपये आपको सोसाइटी से मिल जाएंगे। एमटेक कर रहा है बच्चा, मास्टर ग्रेजुएशन करके मास्टर डिग्री ले रहा है, तो मास्टर डिग्री लेने के बाद भी देते हैं, एमबीबीएस के बाद देते हैं। खुदा न खास्ता कोई कर्मचारी बीमार हो गया, लकवा, कैंसर, किडनी, सोराइसिस, लीवर सोराइसिस या अन्य किसी भी प्रकार की बीमारी होने पर एक मुफ्त सोसाइटी जो है वो अभी तक 25 हज़ार रुपये कर्मचारी को देने का काम करती थी। अभी उस पैसों को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया है संचालक मंडल ने पिछले साल तक, और ये आपके डिसीजन लेने वाले डायरेक्टर मनीष यादव जी खड़े, ये मुंबई जाते हैं, और आप लोगों की तरफ से जो राय आती है उसको बढ़ा करके भी उस अमाउंट को 50 हज़ार करने का काम किया। विकलांग बच्चों के लिए, किसी का बच्चा दिव्यांग है तो एक मुफ्त 10 हज़ार रुपये उसकी मदद के लिए साल में एक बार सोसाइटी देने का काम करती है। अब इतना सब होने के बाद आपके जो शेयर कटते हैं, जब लोन लेते हो तो 1000, 1500, 2000 के शेयर मिलते हैं कि नहीं, सर्टिफिकेट एक आया होगा जो लोग लोन लेते हैं, उस शेयर पर आपको प्रतिवर्ष पिछले 4 सालों में 19% और इस साल 20% डिविडेंड देने का काम किया। डिविडेंड क्या होता है? लाभांश। सोसाइटी को जो लाभ होता है उस लाभ का लाभांश अपने शेयर होल्डर को देने का काम करती है। रेलवे बोर्ड तो छोड़ दीजिए, भारत सरकार और आरबीआई और सहकारिता मंत्रालय के जो नियम हैं, उन नियमों के मुताबिक सोसाइटी एक्ट में कोई भी सोसाइटी 20% से ज़्यादा डिविडेंड लाभांश किसी भी शेयर होल्डर को नहीं दे सकती। अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का रिजल्ट आया, कल आप पढ़ना, जो लोग शेयरों में पैसा इन्वेस्ट करते होंगे इक्विटी में, मैं तो नहीं करता लेकिन अखबार ज़रूर पढ़ता हूँ, उसमें दिया था कि महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी को 21% का मुनाफा हुआ और अपने शेयर होल्डर्स को 8% का डिविडेंड दिया। कितने परसेंट? 8%। सोसाइटी ने आपको कितने परसेंट दिया? 20%। अधिकतम जो हमारा मैक्सिमम रेट है वो रेट आपको देने का काम सोसाइटी डिविडेंड में करेगा। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर एक ऐसी व्यवस्था जो पिछले 111 सालों से चल रही है, निर्बाध चल रही है, निर्विवाद चल रही है, उस व्यवस्था को आगे भी अपने आने वाली रेल की पीढ़ी को सौंपने का काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उस व्यवस्था को चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? जो आपके आपत्ति के समय, आपकी मुसीबत के समय, आपकी दिक्कत के समय एक दिन में 2 पन्ने का फॉर्म भरो अगर आप मेंबर हो, और शाम को आपके खाते में मिनिमम 7.5 लाख रुपए, मैक्सिमम 25 लाख रुपए का लोन कर दिया गया है। आपकी ज़रूरत के मुताबिक आप उसे 6 महीने, साल भर, 2 साल से लेकर के 6 साल तक की EMI में रिटर्न कर सकते हो। एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जिससे आपको 3%, 5%, 10% के सूदखोरों के जाल से बचाया जा सके, जो हर महीने ब्याज लेकर के लोगों को पैसा देने का काम करते हैं। और इस सोसाइटी को रेलवे के प्रभुत्व में चलाया जाता है, इसलिए इसमें आपका पैसा कहीं से भी डूबने की कोई चांस नहीं। तो इस बैंक को, इस सोसाइटी को बहुत सोच समझ करके बनाया गया था और आज निरंतर सफलतापूर्वक इसलिए चल रही है कि इसका संचालन शुरू से लेकर के आज तक लाल झंडे के हाथों में। लाल झंडा ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और पारदर्शी लोगों का झंडा है। यहाँ पर कर्मचारी के प्रति किसी भी प्रकार का ऐसा भेदभाव नहीं रखा जाता है कि हम आपके मुंह पे कोई और बात करेंगे और पीठ पीछे हमारी कोई और नीति बने, ये वाला काम नहीं। पूरा TRD स्टाफ से मेरा अनुरोध है, आप सोसाइटी के उन्नयन के लिए आगे आप क्या कराने वाले हैं, आपके दिमाग में क्या स्कीम्स है, कहाँ कहाँ आपको दिक्कतें आती हैं, वो आप लोग हमसे शेयर ज़रूर करिए। वो शेयर करेंगे तो हम अगले 5 सालों की स्कीम में उसमें परिवर्तन करके उसे और अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। कोई भी बिल्डिंग बनी हुई है उसमें रंग रोगन, पेंट डेंट और उसको अच्छा बनाना, AC लगाना, चमकाना, ये सब हम लोगों की जवाबदारी है। बिल्डिंग हमारे पीढ़ी वाले दे गए हैं, एक सोसाइटी डेवलप है, इस्टेब्लिश है। मैं आपकी खुशी के लिए बता दूं, आपकी जानकारी के लिए भी,
कि ये आपकी द सेंट्रल रेलवे ईसीसी सोसाइटी लिमिटेड ये एशिया की सबसे बड़ी सोसाइटी है। इतना बड़ा कैपिटल, इतने ज़्यादा मेंबर किसी भी सोसाइटी में नहीं। तो इतना कैपिटल और इतने मेंबर वाली, आपको पता है जबलपुर मंडल में 18,000 कर्मचारी हैं, 13,708 लोग इसके मेंबर हैं अकेले जबलपुर मंडल में। 13,708 यानी लगभग जितने कर्मचारी हैं उसमें 70% लोग इसके मेंबर हैं, यानी उनकी ज़रूरतें इस सोसाइटी से पूरी हो रही। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है। अब कई लोग आएंगे आपके बीच में, आपसे मिलेंगे, आपको